कैसे हैं नाजरीन? अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। एक नमाज जिसकी मैं आज बात करने वाला हूं, यानी कि नमाज, हमने बहुत सारी नमाज देखी है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम उन पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं और हत्तल इम्कान वक्त पर उनको अदा किया जाए, ये मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम मुसलमान मोमिनीन और मोमिनात उसको अदा करने की वक्त पर कोशिश करते हैं। लेकिन एक नमाज है, अगर आपको लगे कोई आपका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, अगर आपको लगे कारोबार दुरुस्त नहीं चल रहा है, आपको लगे कि घर में परेशानियां हैं, आपको अगर लगे कि तंग दस्ती घर का पीछा नहीं छोड़ रही है, अगर आपको दिखे कि जिंदगी से खुशियां खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, एक नमाज मैं आपको बताऊं, और ये नमाज बड़ी अहम नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को सबसे ज्यादा पढ़ा है और इस नमाज से आपने सबसे ज्यादा मोहब्बत भी किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा इबादत, पसंदीदा नमाज अगर वो है और आपके काम को नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली कोई नमाज है, बिगड़े हुए कामों को संवारने वाली अगर कोई नमाज है, आपके घर में बरकतें अता करने वाली अगर कोई नमाज है, तो वो है नमाज तहज्जुद। यानी कि नमाज तहज्जुद, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद की बहुत ज्यादा पाबंदी किया करते थे। मैं उम्मीद करता हूं जब आपके घर में परेशानियां ही परेशानियां हो, कारोबार अच्छा ना चल रहा हो, समझ में ये नहीं आ पा रहा हो कि मुझे करना क्या है, ये मैं क्या करूं, तो उस वक्त आप मामूल बना लीजिए और नमाज तहज्जुद पाबंदी के साथ अदा करिए। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके घर से तंगदस्ती खत्म हो जाएगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी जो घर में मामलात हो वो सारे खत्म हो जाएंगे और घर में बरकतें ही बरकतें आपको नजर आएंगी। तो मेरे दोस्तों, ये वो नमाज है कि आप देखिए, फर्ज नमाज आप अगर पढ़ रहे हैं, वो आपके ऊपर कर्जा है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगी, इसलिए कि अगर ना पढ़ेंगे तो गुनाहगार कहलाए जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माथे की पेशानी पर लिख देगा कि ये बेनमाजी है। लेकिन आप अगर पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं पाबंदी के साथ, तो ये बड़ी अच्छी बात है और ये आपके ऊपर कर्जा है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये फर्ज है आपके ऊपर, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। राजी से नहीं तो गैर राजी से ये आपको जरूर पढ़ना होगा। लेकिन वाहरे तहज्जुद की नमाज, वाहरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज, कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात की तारीकियों में उठते और तन्हाई में नमाज तहज्जुद अदा करते, जबकि नमाज तहज्जुद का पढ़ना ना कोई फर्ज है ना कोई वाजिब है, लेकिन अल्लाह से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए, अल्लाह से डायरेक्ट मुलाकात हो जाए रातों की तन्हाई में। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज तहज्जुद को पढ़ा भी है और पढ़ने की तरगीब भी आपने दिलाई है। तो मेरे दोस्तों और मेरे नाजरीन, अगर कोई बंदा नमाज तहज्जुद पढ़ता है तो नमाज तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जो इंसान बिल्कुल खुलूस दिल के साथ में पढ़ता है, इसमें कोई दिखावा नहीं होता, इसमें कोई रिया नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह को राजी करने के लिए रात की तारीकियों में इंसान बिना किसी खौफ के रातों को उठकर अल्लाह को राजी करने के लिए यह नमाज तहज्जुद को पढ़ता है, तो इसका मर्तबा इसलिए बुलंद और बाला बन जाता है। नमाज तहज्जुद फर्ज ना होने के बावजूद भी इंसान रात की तारीकियों में उठकर इसको अगर पढ़ रहा है
تو آپ جان لیجئے انسان کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز تہجد پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے نماز تہجد اور جو کام یہاں سے کیا جائے، دل سے کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کام کو بلندی عطا فرماتا ہے، اس کام میں کرنے سے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جو کام دل سے کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ناممکن کو ممکن بنانا ہو تو ضرور آپ نماز تہجد کی پابندی کریے، حتی الامکان کوشش کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام تر بگڑے ہوئے کاموں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔